तकनीकी मुद्दों में राजनीति की जगह किस बात की? आपको लगता है कि अगर ये क्लैरिटी कल से होती तो इतना मुद्दा ही नहीं बनता, और अब मुद्दा बन गया है तो अब इससे फिर पीछे कैसे जाएं? क्योंकि हमने तो सवाल उठा दिए पहले ही। नहीं तो आप किसके सामने क्लैरिटी करेंगे भाई? साइबर फ्रॉड को लेके संसद में न जाने कितने प्रश्न हुए हैं, सरकार ने उत्तर दिया है, सरकार ने बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में कहा है कि हम ऐसे ऐप बना रहे हैं जिससे जो मोबाइल की चोरी होगी पकड़ी जाएगी, आप विदेशी कॉल को पकड़ सकेंगे। फिर उसके लिए आप समझिए दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट को बैठाया गया, देश के साइबर एक्सपर्ट के साथ मीटिंग हुई, अलग अलग उसमें सबने आकर के अपना जो है डेमो दिखाया है, उसके बाद मिलकर ये बना है। फिर इसका एक अलग से वेबसाइट बना दिया गया है लोगों को बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि इस देश में हर चीज को प्रश्नों के दायरे, गूगल, हम लोग मोबाइल में गूगल ऑलरेडी देता है, हम गूगल मैप पर चलते हैं, हमारे उसके पास पूरी जानकारी, हम कहां कहां चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? पूरी हिस्ट्री। आप तस्वीरें लेते हैं मोबाइल में, डिलीट कर दीजिए, अगर गूगल ऐप रखा हुआ है गूगल में सेव हो जाता है, किसके साथ आपकी तस्वीरें हैं सबसे उसमें है, उस पर किसी को क्वेश्चन नहीं है। अब ये देश हमारा ऐसा हो गया है जहां जो पॉलिटिकल पार्टियों को जो मुद्दे नहीं है उसको मुद्दे बनाते, कायदे से तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए सबको। अब मैं अभी प्ले स्टोर खोले हुए हूं, यहां से अभी डाउनलोड करूंगा, अभी डिलीट कर दूंगा, क्या है प्रॉब्लम इसमें भैया? डिलीट क्यों करेंगे? या घर में बैठे बैठे लोगों के लाखों रुपए बाहर हो गए, बिना, विपक्ष एक तरफ चिल्ला रहा है और जब से ये शोर मचा है तब से मेरी जानकारी में लाखों लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। बहुत लोगों को पता ही नहीं था। मैंने यही कहा ना कि इससे तो प्ले स्टोर चर्चा से लाख लोग कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया, कितने लोगों के लिए जागरूकता का विषय भी बन गया। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। राजनीति हो रही है लेकिन कम से कम जागरूकता तो आ ही रही है। नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये नहीं होता है। आप पेगासस के मामले पर बोलिए अब नहीं, एक मिनट रोहन गुप्ता, अभी रोहन जी एक मिनट। ये हमारे कपिल श्रीवास्तव ये अच्छे वकील हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी ने कह दिया कि हमको सरकार ने जो है जब नहीं किया सहयोग तो हम क्या जांच करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है इसको बंद कर दो। ऐसे सुप्रीम कोर्ट चलती है क्या? या अब ऐसी बातें अगर पढ़े लिखे लोग इनको क्या उत्तर देंगे इस देश में? राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, राहुल सिंड्रोम पहले तेजस्वी जी को लगा था, अब अखिलेश जी को लगा हुआ है, इनकी पार्टी को भी। तो कांग्रेस का तो नाश हो ही गया उस सिंड्रोम में पड़ के, ये भी पार्टियां अपने आप को नाश करने में लगी हुई है। अरे ये इनके साथ अलग अलग अल्ट्रा लेफ्टिस्ट दुनिया भर के भरे हुए हैं। माने विदेशी ऐप ले लिया जाए, देश में विदेशी ऐप ले लिया जाए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, अरबों रुपया भारत का बाहर में जाए, लेकिन देसी ऐप कोई बनेगा उस पर क्वेश्चन उठा दिया जाएगा कि जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्विकली काउंटर लेने से पहले, और आपके पास भी मैं सर आऊंगी, जो सवाल कपीश जी ने उठाया था, मोबाइल फोन एक बहुत पर्सनल स्पेस है। सवाल ये है कि हमारे फोन की, जिन्होंने ऐप रखा भी है, उनके फोन की फाइलें, उनके फाइल के फोटोज या फोन के फोटोज या फिर उनके मैसेजेस कोई नहीं पढ़ रहा है, या भविष्य में किसी अपडेट के साथ ऐसे नहीं हो जाए, ये हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? देखिए, ये गारंटी तो जो उस एप्लीकेशन को बना रहा है वही दे सकता है कि आपकी किस किस चीज़ों को ये एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है। और मोस्ट एप्लीकेशन जो हैं जब आप डाउनलोड करते हैं वो आप उनके किस किस चीज़ को वो एक्सेस करें उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, फुल एक्सेस दे सकते हैं, या कोई भी एक्सेस नहीं दे सकते। तो इसी तरह संचार साथी ऐप में भी आप क्या वो आपको नोटिफिकेशंस भेजे, क्या वो आपके मैसेजेस पढ़े, ऐसे फिलहाल संचार साथी में कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है। बट आई एम श्योर जैसे ही अपग्रेड होगा तो उसमें वो क्विकली 15 सेकंड्स ऐड ऑन कर रही हूँ। जिस केस का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट का भी जिक्र पेगासस का भी आया था, आपने केस का एग्जांपल मुझे दिया था, जल्दी से उसको प्लीज कोट करिए। जी, जैसे एक केस हुआ था नरेश मल्होत्रा जी के साथ, जहाँ 23 करोड़ रुपए का उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था। अगर वो उस समय संचार साथी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते तो बहुत क्लियरली उनको पता चल सकता था कि मेरे नाम पे इस समय कितने सिम कार्ड इशूड है। उनको ये कहकर कि बहलाया गया था, फुसलाया गया था कि आपके नाम पे जो सिम कार्ड इशू हुए हैं वो पहलगाम अटैक में यूज हुए हैं। तो कोई भी इंसान ये चेक कर सकता है संचार साथी ऐप पे कि मेरे नाम पे कितने सिम कार्ड हैं।